जे मेंस 2023 का ये क्वेश्चन सेट से है और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमें सेट्स में पीएनसी में प्रोबेबिलिटी मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी एंड 18 in event C. If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all the events, then how many received medals in exactly 2 of the 3 events? हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच दो तरह से हो सकती है, या तो हम कार्डिनलिटी के फॉर्मूले यूज करें या हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम और कार्डिनलिटी दोनों ही इफेक्टिव वे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर हमें, जैसे ये देखो, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of the 3 events, ये बहुत रेगुलरली हम यूज नहीं करते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूं कि हम यहां पे वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो इवेंट ए के कितने मेडल्स हैं वो हमने बना दिए, इधर बना देंगे इवेंट बी के और इधर इवेंट सी के। तो इवेंट ए, बी एंड सी ये मैंने बनाया। अब पूरे इवेंट ए में टोटल मेडल्स तो कितने हैं? 48। ये कितना है? 48 है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें क्या पता करना है। हमें पता करना है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of the 3 events। तो हमें जो पता करना है वो ये हिस्सा है, एग्जैक्टली 2 of the 3, ये वाला पार्ट, ये हमें पता करना है। और इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से अगर स्टार्ट करना है तो हमेशा स्टार्ट करना चाहिए जो कम, मतलब सब में कॉमन है। मतलब यहां से ओनली 5 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 events, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दे रखा है 5, ठीक है। और इसको मैंने मार्क कर दिया, ये है x, इसको लिख दिया y, इसको लिख दिया z। अब ध्यान से देखो, a में टोटल कितना है, मतलब इवेंट a में कितने मेडल्स मिले हैं? 48। तो 48 में से अगर हम यहां से देखें ये वाला पार्ट, इसके अंदर कितना आ चुका है? इसके अंदर कितना है? 48 है। तो 48 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस जेड, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो बनेगा 43 माइनस एक्स माइनस जेड। इसी तरह से बी में टोटल कितने हैं? 25। तो 25 में से x हटाया हमने, y हटाया, 5 हटाया, बनेगा 20 माइनस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से अगर हम सी में बात करें, सी में टोटल मेडल्स हैं 18, तो हमने सी में से हटाया 5, y एंड z, ये बनेगा 13 माइनस y माइनस z। अब हमें जो चाहिए वो हम पहले लिख देते हैं। हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस z, हमें पता करना है एग्जैक्टली 2 of the 3 events, ये हमें पता करना है। और ये हम जानते हैं कि ये पूरे जो इवेंट्स में टोटल जो मेडल्स बटे हैं वो 60 men के बीच में ही बटे हैं। ये टोटल सम कितना आने वाला है? 60। तो ये हम यहां पे लिख देते हैं, 43 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 20 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 13 माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 60। ये बन जाएगा 81 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 60। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और 3 डिफरेंट चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और सेट्स।